Independence Day to all the dignitaries present here. Happy Independence Day to all the students and teachers as well. So today we are celebrating that the Independence Day of our Bharat, that is India. Actually, we forgot to call our country Bharat. In our constitution, it is also mentioned Bharat, that is India, not India, that is Bharat. So, today we are celebrating 79th anniversary of our freedom. One question was there, that are we really free? It could be a debatable question which is well answered by Director Sir. Yes, we are free in some content. We are free that we are getting education here. We are free that we can go everywhere for any cause. It doesn't matter that we are boy or girl, men or women, but we can go everywhere, anytime. So, in some contexts we are free. In some contexts, as Madam said, that we have poverty, unemployment, uneducation. Very challenges are there in this free India, free country. But we have to fight for that. So, what is the real meaning of freedom? और what is the real meaning of patriotism? है ना? एक patriotism होता है सैनिक का, और एक patriotism होता है एक कॉमन पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग का या एक सिटीजन का. तो सैनिक की देशभक्ति क्या है और दैनिक की देशभक्ति क्या है? दोनों में अंतर है. देशभक्ति का मतलब सैनिक के लिए है सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपनी जान दे देना, अपने परिवार के को छोड़कर, अपने जो भी पर्सनल चॉइसेस हैं उनको छोड़कर, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको छोड़कर, जो फ्रीडम है उसको छोड़कर हम अपने देश के लिए जान दे देते हैं, या वो जान दे सकते हैं, देते भी हैं. ये रियल मीनिंग है फ्रीडम का या देशभक्ति का एक सैनिक के लिए. लेकिन हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में एज अ स्टूडेंट, एज अ सीनियर सिटीजन और एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे वही जो मैंने आपको बताया. पर फिर हम आए, अगर हम कंक्लूड करें कि सर ने कहा कि अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक काम है, दैट इज एजुकेशन. मतलब हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें, और जब हम बड़े होंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रोफेशन अपनाएंगे. हम फार्मर भी हो सकते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं. कुछ नहीं भी होंगे, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते हैं. पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, आर्मी पर्सन हो सकते हैं. पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमारे पास लाइफ में 3 चीजें होती हैं, 3 एरियाज होते हैं. अगर आप उसको समझ लेंगे तो शायद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लाइफ में आपको कैसे कुछ करना है. एक होता है हम समाज को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, एक होता है हमारा एरिया ऑफ कंसर्न. एरिया ऑफ कंसर्न का मतलब है मैं उसकी चिंता करता हूं, मुझे उसकी फिक्र है. जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है, क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े, कंट्रीज पूरी तबाह हो रही है. ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है. लेकिन यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते. हम सोच सकते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते. कुछ करेंगे भी तो कोई हमारी सुनेगा नहीं. वहां बॉर्डर पर क्या डिसीजंस लेने हैं, ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है, लेकिन हम उसमें कुछ फिलहाल नहीं कर सकते. ऐसा ही पॉलिटिक्स में या कंट्री में बहुत सारे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी ये एक हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते फिलहाल. तो ऐसे हमारे बहुत सारे एरिया ऑफ कंसर्न है, हमें वो ध्यान रखना है कि वो हमारी फिक्र का हिस्सा तो है. जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, एरिया ऑफ कंसर्न है,
अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। दूसरा होता है हमारा एरिया ऑफ कंट्रोल, हमारे नियंत्रण में क्या है इस वक्त। जैसे एज ए स्टूडेंट आपके नियंत्रण में क्या है, आपकी स्टडी है, आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके मार्क्स हैं, है ना, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हो, राइट, उसको घटा भी सकते हो, कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कम हो जाएंगे। यानी हमारा एरिया ऑफ जो कंट्रोल है वो क्या है, हमारे मार्क्स है, हमारा रिजल्ट है, हमारी स्टडी है। हम अगर नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे, अगर हम सीखेंगे तो वो सब सीख लेंगे जो सिखा रहे हैं टीचर्स, और वो भी सीख लेंगे जो टीचर से नहीं बताया। हम बुक से सीख लेंगे, हम गूगल से सीख लेंगे, है ना, बहुत सारी ऐसे अदर रिसोर्सेस हमारे पास है। ये हमारा एरिया ऑफ कंट्रोल है। तो लर्निंग इज योर एरिया ऑफ कंट्रोल। अगर एज ए प्रिंसिपल में कहूँ तो मेरा एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है, ये स्कूल है। तो भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरा टीचर पूरी ऑनेस्टी से पढ़ाएगा, ये मेरा एरिया ऑफ कंट्रोल है। वो पढ़ाएंगे, ऑनेस्टी से पढ़ाएंगे, वो टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, दिस इज माई एरिया ऑफ कंट्रोल। मैं अगर उनसे कहूँ कि आप पूरा डेडिकेट होकर स्टूडेंट्स की हर कंसर्न को क्लियर कीजिए, दे विल डू सो। सो दिस इज माई एरिया ऑफ कंट्रोल। एज अ बिजनेसमैन भी मेरा एरिया ऑफ कंट्रोल है कि मैं कोई भी मिलावटी चीज नहीं बेचूंगा, कोई ऐसी चीज नहीं बेचूंगा जिससे देश और देश के लोग, क्योंकि देश कौन है, देश के लोग, पीपल जो हैं वो देश है। तो ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन है, ये मेरे परिवार है, ये देश मेरा परिवार है। तो इनको मैं जहर कैसे बेच दूं, इनको मिलावट का सामान कैसे दे दूं, इनको कोई चीज ज्यादा महंगी कैसे दे दूं, ये तो मेरे अपने फैमिली मेंबर है, तो इनको तो प्रॉपर डिस्काउंट मिलना चाहिए। जो मिनिमम मेरा मार्जिन है वो मैं रख लूँ और बाकी एक सर्विस की तरह इसको प्रोवाइड कर दो। तो ये मेरा एज अ बिजनेसमैन एरिया ऑफ कंट्रोल होता है। अगर आप फार्मर बनते हैं तो आपका एरिया ऑफ कंट्रोल भी होगा कि मैं कैसे इस पौधे को इतना जहर दे दूं, है ना, भले उससे फसल ज्यादा हो जाए लेकिन इतना जहर दे दूं कि इसकी नस नस में, इसकी हर सेल में वो पॉइजन चला जाए, इसके फ्रूट्स में, इसके लीव्स में, इसके फ्लावर्स में वो पॉइजन चला जाए। और जो किसी ह्यूमन बीइंग के शरीर में जब जाएगा, जब हम वो फ्रूट खाएंगे, जब वो ग्रेन हम लेंगे या लीव्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, तो वो ग्रेजुअली क्या होगा, हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा, है ना, बायो जो हमारा कंपोजिशन है वो बिगड़ेगा और धीरे धीरे हम बीमारी की तरफ जाएंगे। तो एज ए फार्मर मेरा एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है, मैं पेस्टिसाइड को कम से कम यूज करूँ, मैं अच्छी और देसी फसलें उगाऊं, मैं फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो लिमिटेड करूँ, ये मेरा एरिया ऑफ कंट्रोल है। तो ऐसा हम सबका एरिया ऑफ कंट्रोल है और हमें ये देखकर उस एरिया ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करना है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, मिनिमम हम क्या कर सकते हैं। सैनिक जैसे देश में जान तो नहीं देना है हमको, लेकिन हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। और एक होता है जो तीसरा मैंने कहा, वो होता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, यानी आप लोगों की प्रेरणा बन सकते हो। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो पेड़ लगा रहा है और लोग उससे इंस्पायर होंगे, पेड़ लगाएंगे। एक मैंने अभी बीच में सुना कि एक कोई व्यक्ति है जिनके बेटी की डेथ हो गई है सड़क दुर्घटना में, सड़क पे गड्ढा था, पानी भर गया और उसकी बाइक फिसली और उसकी डेथ हो गई। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कार में ना रिपेयर का सामान लेकर चलते हैं, सड़क रिपेयर करने, सीमेंट, गिट्टी, है ना, डामर, वो सारा सब लेकर के चलते हैं और वो जहाँ भी टूट फूट मिलती है उसको रिपेयर करते हैं। तो ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सरकार ने कहा कि आप ये बंद करो, हम करते हैं भाई, रोड हमारा काम है ठीक करना। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वो होता है जिसमें हम लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो देश के हित में काम करें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है। जो हमारा एरिया ऑफ कंट्रोल है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट होकर हम अपने कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सबसे पहले तो खुद को आगे बढ़ाना हमारी सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये संविधान में भी लिखा है। हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसको हमारे सर्वोच्च लेवल, यानी आप कहेंगे पैरामाउंट लेवल पर ले जाना है। हम जो सीख सकते हैं वो एक अपर लेवल पर ले जाना है। तो अपनी जो क्षमताएं हैं उसको ऑप्टिमम लेवल पर अप्रोच करना है, वहां ले जाना है उसको। तो ये आपका एरिया ऑफ कंट्रोल है।
आप चाहे तो ड्राइंग में मास्टर हो सकते हैं, आप चाहे तो म्यूजिक में मास्टर हो सकते हैं। अभी देखिए म्यूजिक में कितना बढ़िया परफॉर्म किया मुझे बड़ा ऐसा लगा, गूज़बम्प्स जैसी कुछ फीलिंग हुई कि कितना कैसे सरगम्स को कितने ब्यूटीफुली और कितने सिंपली वो उसको निभा रहे थे वहां पे। और वैसे ही जो तबला पर थे या जो लोग भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स पर थे, तो अपने लेवल को टॉप लेवल पर ले जाना, ऐसा कि लोग कहें कि वाह इसने कुछ अचीव किया। आप स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, आप एकेडमिशियन हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो टॉप लेवल का होना है, ये सोचिए। तो ये आपका एरिया ऑफ कंट्रोल है, उसको आपको ध्यान रखना है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपके सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग में जो है, आप कुछ 2-4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जिसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है वो और ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है और उसको भी अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग डालना है। ये यंग, हमारा जो यंग माइंड है वो इस तरह से सोचे। हमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन के अपना पैसा नहीं कमाना है, हमें वो नहीं करना है। एक पेशेंट मर रहा है, डॉक्टर, और वो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो मर जाए। इस तरह का इनसेंसिटिव हार्ट हमारा नहीं होना चाहिए। तो स्कूल में हम जो सीखते हैं वो सिर्फ ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं सीखते, स्कूल में सीखते हम हार्ट्स और हैंड का डेवलपमेंट, है ना। तो हमारा हेड, हार्ट और हैंड, 3H, हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड भी हमारा वेल डेवलप्ड हो, हमारे हैंड्स स्किल्ड हो और हमारा हार्ट सेंसिटिव हो। अभी सर से हम बात कर रहे थे कि जैन धर्म में कितनी बड़ी सेंसिटिविटी की बात है कि अगर हम बोलते हैं तो बोलने से भी जो हवा निकलेगी उससे भी कीड़े मरेंगे, जो भी इंसेक्ट्स हैं या जो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं जो एयर में, तो हम अपना मुंह ढक के बात करते हैं, है ना। ये हम दिया नहीं जलाते, दीपक नहीं जलाते, क्योंकि दीपक में हो सकता है कोई इंसेक्ट आ जाए और वो उसकी गर्मी से झुलस जाए, या कोई बैक्टीरिया या वायरस जो उस एयर में। सच काइंड ऑफ सेंसिटिविटी वी मस्ट हैव इन आवर हार्ट। मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा जब घास पे भी चले तो बड़ा प्रेम से चले, उसको कुचले नहीं, बस वहां से गुजर जाए। एक पत्ती को भी, एक लीफ, सिंपल लीफ है, छोटे से छोटे प्लांट को भी हम इंपैक्ट नहीं करें, उसको परेशान नहीं करें, उसको दुख ना दें। अगर ये सेंसिटिविटी हमारे अंदर है तो डेफिनेटली हम एक अच्छे सिटीजन हैं। और यही सेंसिटिविटी जब आप लेकर चलेंगे, आपके हार्ट में ये बातें होंगी, तब आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकेंगे। तब आप कोई ऐसा पुल या ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे जो गिरे और उससे किसी की मौत हो जाए, या आप ऐसे डॉक्टर नहीं बनेंगे जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेशेंट की क्या हालत है, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी फीस आएगी या नहीं है ना। इस तरह के डॉक्टर नहीं बनना है, इस तरह का इंजीनियर नहीं बनना है, इस तरह का बिजनेसमैन नहीं बनना है कि किसी को जहर भी दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पैसा आना चाहिए। नकली घी दे दो, नकली तेल दे दो, नकली सब्जी, कुछ भी, प्लास्टिक के चावल अभी तो ये सुनने में आ रहा है। What we are doing, where we are going, at the same time, it is responsibility of all the teachers. We should inculcate such values in our students so that वो पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए कि ऐसा करें वो, और उनका दिल रोके उसको। जब वो गलत करने जाए तो अंदर से एक आवाज है, नो आई एम डूइंग रॉन्ग, ये मैं गलत कर रहा हूं। तो ये अगर हम में आएगा फिर हम एक सिटीजन बनेंगे, एक अच्छे सिटीजन बनेंगे और एक अच्छा देश बनेगा। सो इंडिपेंडेंस डे इज नॉट टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अंग्रेज छोड़कर गए, ठीक है, ठीक। हम क्या बनाने वाले हैं देश को, हमारा क्या विजन है, हम 20 साल बाद कहाँ दिख रहे हैं। इन 1945-47 है ना, 50-100 साल जो हमारी शताब्दी होगी, उस समय हमारा देश कहाँ जाएगा, हम कहाँ खड़े होंगे। और तब आप इस देश के कर्णधार होंगे, तब आप पोस्ट पर होंगे, तब आप IAS होंगे, तब आप IPS होंगे, तब आप डॉक्टर होंगे, तब आप इंजीनियर होंगे। हम शायद हो ना हो 2045 में, हम शायद हो ना हो, लेकिन आप टॉप पोस्ट पर होंगे इंडिया में। तब आपको अपने देश की चिंता करनी पड़ेगी। तो ये आज से हमको तय करना है। सबसे पहले क्या ठीक करेंगे, एरिया ऑफ कंट्रोल। आपकी पढ़ाई आपका एरिया ऑफ कंट्रोल है, आप कितना बेहतर कर सकते हैं। फिर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस,
influence others to learn better, influence others to play better, influence others to be much better than whatever we are right now. ये हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है. एरिया ऑफ कंसर्न भी है. देश को हम वहां पहुंचाएंगे, वहां पहुंचाएंगे, वहां पर जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आपका एरिया ऑफ कंसर्न, आपका एरिया ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. अभी आप गांव में सड़क बना सकते हैं, नाली बना सकते हैं, कुछ बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई सरकार का काम है. लेकिन अगर आप एक आईएएस ऑफिसर होंगे तो आप ये कर सकेंगे. अगर आप एक एसडीएम होंगे तो आप ये कर सकेंगे, अपने गांव में बना सकेंगे, है ना. तो तब क्या होगा, जब आप पोस्ट वोट करेंगे तब आपकी एरिया, योर एरिया ऑफ कंसर्न बिकम योर एरिया ऑफ कंट्रोल. तो आप अभी इन्वायरमेंट पर बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप इन्वायरमेंट पर कुछ काम करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, लोगों को समझाएंगे, प्लांटेशन करवाएंगे और बड़ा करेंगे, तो क्या होगा, वो आपका एरिया ऑफ कंसर्न क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंट्रोल. सो वी हैव टू एक्सपांड आवर एरिया ऑफ कंट्रोल. बट राइट नाउ आवर एरिया ऑफ कंट्रोल इज आवर स्टडी. हमको बहुत बेहतर बनना है. इतना फोकस कर लीजिए बस. मत कीजिए देश की चिंता, मत कीजिए दुनिया की चिंता, अपनी फिक्र कीजिए, अपने आप को बेस्ट लेवल पर पहुंचा दीजिए. इंडिया को एक बेस्ट एडल्ट मिलेगा और निश्चित रूप से इंडिया को आगे ही ले जाएगा. थैंक यू सो मच. और एक बार फिर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ. बहुत बड़ा दिन है, इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट, बहुत खुशी से करना चाहिए. और आज अपने आप से वादा कीजिए कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करके ही रहूँगा आज के बाद से. सो हर टॉप पर पहुंचिए, जो कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए, मेहनत कीजिए. आसानी से नहीं होगा लेकिन मेहनत कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.